ही लो हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। लाइक आई बिलीव मेरे डैड जैसे इज ऑलमोस्ट 80, बट अभी भी ठंड में वो ही हमारे घर में है जो सॉक्स नहीं पहनते, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्होंने पैदल भी बिना उस चप्पल के भी चले हैं, और बिना मतलब ऐसा कुछ हम अपने आप को कि हमें ठंड लग रही है सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, टोपी पहन लो, बट वो अभी भी इन सब चीजों से बहुत दूर है। वो सुबह सुबह जाते हैं, उनको मेरे को बोलना पड़ता है पापा प्लीज टॉप कैप पहन लो कि एटलीस्ट कवर योर ईयर्स एंड ऑल। वो उनको ये चीजें याद दिलानी पड़ती हैं, बट बिकॉज वो कभी भी इतना कॉन्शियस नहीं थे, तो टचवुड उनकी इम्यूनिटी इज मच बेटर देन हमारी इम्यूनिटी। या मेरे बच्चों की इम्यूनिटी। करेक्ट करेक्ट। एंड इनफैक्ट इस पॉइंट पे मुझे वो बात मैं लेके आना चाहती हूँ कि कोविड टाइम में आफ्टर कोविड आई थिंक हमारी जो ट्रस्ट, हमारा जो कॉन्फिडेंस एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ऑल्टरनेट मेडिसिन पे और स्टैब्लिश हो गया। एंड मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी जैसे लिटिल बिट कोल्ड और कफ स्टार्ट होने लग रहा है, तो अगर आप कुछ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन या घर में काढ़ा भी पी लो, जो हम काढ़े खूब पिए हम लोगों ने कोविड में, तो वो कंट्रोल कर लेता है। तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि थोड़ी मतलब अब कॉन्शियस हो गए हम कि हम एंटीबायोटिक्स कम खाएं, पहले ये कोशिश कर लें। एंटीबायोटिक्स इज द वर्स्ट थिंग टू ईट, आई थिंक, और जो हम अपने बच्चों को भी देते रहते हैं। एंड फॉर थिंग्स लाइक कोल्ड कफ, जब तक बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए एंटीबायोटिक्स, इवन आई एम अगेंस्ट मेडिसिन, बट अभी जब जो ये थोड़ा मोटा, ये तो सब उसी से होम्योपैथिक से आराम से कंट्रोलेबल है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन टेकिंग होम्योपैथिक आई थिंक सिंस आई एम बीन बॉर्न, तो तब से मैं होम्योपैथिक की बिलीवर हूँ। और ये सारी बीमारियां एंड टचवर्ड, मतलब मुझे अपने बच्चों को भी ऐसे एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर कोल्ड कफ या फीवर के लिए। ऑब्वियसली वी गिव डोलो एंड वी गो फॉर दीज मेडिसिन्स। मतलब आई थिंक यू शुड बैलेंस, बट ये नहीं कि हर छोटी सी चीज पे आपने एंटीबायोटिक शुरू कर ली, आपने टेस्ट करा लिए, आपने वो करा लिया, ब्लड टेस्ट। अब तो एक दिन के बुखार पे वो डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करा के लेके आओ पहले। हाँ, ब्लड टेस्ट करा के आओ। अनु सिचुएशंस भी तो ऐसी है ना। हाँ, आप देखो दिल्ली में हम लोग रहते हैं, जैन ऑनवर्ड्स अगर आप पूरा साल ही लगा लो, हिसाब लगा लो, जैन में न्यूमोनिया चलेगा, फिर मार्च में सीजन चेंज होता है तो जी खांसी जुकाम आ जाता है, ठीक है, कोई एलर्जी आ जाएगी जी आपको। अरे एलर्जिक इज डिफरेंट ना आशिमा, मैं भी एलर्जिक हूँ। आई ऑल्सो टेक एंटी एलर्जिक फ्रॉम, ये अब दिवाली सीजन शुरू हुआ है, इस सीजन से पूरा मार्च तक आई ऑल्सो हैव टू टेक एन एंटी एलर्जिक। पोल्यूशन है और वो हम दिल्ली में रहते हैं, तो आई थिंक ये दैट्स पार्ट ऑफ आवर लिविंग। तो मैं वही कह रही हूँ, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। करेक्ट कि बट फॉर छोटा मोटा चीजें जैसे एंटी एलर्जिक लेनी है वो तो लेनी पड़ेगी, उसके लिए होम्योपैथिक विल नॉट हेल्प। अंडरस्टैंड मेरा ये पॉइंट था कि जिस तरह से ये तो चलो चलते ही रहते हैं। डेंगू आ गया, अब तुम्हारा ये आ गया, शुरू हो गया डेंगू का पोस्ट मॉनसून, फिर आपका कुछ गैस्ट्रो कुछ इश्यू शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हवा में ऐसा है जो कि इम्पैक्ट करता ही रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एवरी 2 months 3 months, जिससे हमको टेक केयर करना पड़ता है। तो मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि इतना पॉपुलेशन, पोल्यूशन और इतने सारे जो हम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हर बीमारी के आजकल देखते आ रहे हैं, आई थिंक अ गुड कॉम्बिनेशन, आपने जो बोला बैलेंस बिटवीन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड एलोपैथी इज समथिंग। एंड यूनानी ऑल्सो, आई थिंक यूनानी इज अनदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो कि ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक जैसा ही है बट काफी यूजफुल है। तो खैर एनीबॉडी, मेडिसिन इज स्लीप। मैंने ये नोटिस किया है, बुखार की आप दवाई खा लो, 3 दिन बुखार आपको रहेगा ही रहेगा। नहीं खाओगे, प्रॉपर्ली सो, रेस्ट करो, सेम विद कोल्ड, 3 दिन में आपका बुखार तब भी उतर जाएगा बिना दवाई के। बुखार कैसे आप नहीं कर सकते यार। बुखार तो अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाए तो ऑब्वियसली आप फीवर के लिए तो आई थिंक लेनी पड़ती है। बट नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 100 तक अगर बुखार है ना, 100 इज नॉट अ बुखार। मतलब मैं तो 1 2 3 वाली बात कर रही हूँ। तो 1 2 के तो बाद फिर मतलब लेनी पड़ती है। डोलो शोलो टाइप, क्रोसन टाइप तो लेनी ही बट पड़ती है। गुड स्लीप कैन क्योर अ लॉट ऑफ योर एलिमेंट, प्रॉपर रेस्ट। व्हाट अबाउट यू रुचिका, डू यू बिलीव इन एलोपैथी, मतलब आयुर्वेदा और होम्योपैथी और यूनानी? See, this is a very difficult question to answer whether I believe it or not. See, I come from a family like my father, he was into allopathic medicine, so मैंने बचपन से allopathy medicine ही खाई है। एंड बट जो समझ है, मुझे जितना समझ है वो ये कि हमने कभी उसको अब्यूजिव वे में नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है और आप पत्ता भर के मेडिसिन खाना शुरू कर दिया आपने।
whatever is required, whatever your body needs, whatever the hour asks for, आप उस तरह से मेडिसिन को खाते हो. ऐसा नहीं है कि मेरा बाकी मेडिसिन में विश्वास नहीं है. इन माई केस मैंने एलोपैथी ही खाई है शुरू से, उसने मुझे हेल्प किया है. मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि उसने मुझे मतलब मुझे नुकसान, अभी ऐसा नहीं फील हुआ कि कभी मुझे उससे कोई नुकसान हुआ है. मे बी बिकॉज प्रॉब्ली बिकॉज माई फादर न्यू कि कितना डोज जरूरी है, कितना देना चाहिए, ओवर ना दो. मे बी बिकॉज ऑफ दैट. Maybe with that I agree. मेरे ब्रदर भी डॉक्टर है, वो तो कहते हैं होम्योपैथिक इज नो मेडिसिन. वो तो कहते हैं मीठी गोली खा रहे हो. करेक्ट. ये पता क्या सिनेरियो रुचिका चेंज हुआ है पोस्ट कोविड, क्योंकि सबने छोटी छोटी चीजों में उस ड्यूरिंग दैट 2 years जो भी हम घर पे रहे, 2.5 साल 3 साल जो भी ले लो, छोटे छोटे इश्यूज में हम लोग डर जाते थे. तो उसमें क्या हो गया था कि ओवर यूसेज या ओवरडोज हो जाता था कि हाँ यार ये रिस्क है तो भैया पहले ही दवाई खा लो, क्योंकि डर था इतना, राइट. हाँ. उसके चक्कर में क्या हुआ कि इट हैड इम्प्लीकेशंस ऑन आवर बॉडी, कि किसी को कुछ आजकल जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसे मत जबरदस्ती खाओ अनलेस यू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब इट, बिकॉज एक बुखार भी आ रहा है तो पता नहीं है कि डेंगू का है या नॉर्मल वायरल है या कुछ और ही हो गया, टाइफाइड हो गया या क्या हो गया. तो इसलिए वो भी बड़े कॉन्शियसनेस हो गई है. डॉक्टर्स का काम ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा टेक्निकल हो गया है, ज्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज दे कांट प्रिडिक्ट. अभी जस्ट अ फ्यू डेज बैक हमारी कस्टमर ही थी, तो वो शी जस्ट हैड फीवर, 3 दिन में शी वाज नो मोर. इट वाज लाइक दैट, क्योंकि एकदम पता नहीं चला. वही 2 दिन तो बंदा घर ही रहता है कि बुखार है उतर जाएगा. मतलब उनके टेस्ट रिपोर्ट उसके बाद आई व्हेन शी पास्ड अवे कि उनको डेंगू हो गया था, एंड रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ डेंगू हुआ. एंड जब तक सारा वो रिपोर्ट्स आई तब तक तो शी वाज नो मोर. सो इट वाज वो भी एक दैट. सिनेरियो है. दिस इज द फ्लिप साइड. इफ यू डोंट एक्ट फास्ट तो वो भी एक सिचुएशन है. कभी लोग ज्यादा डरने भी लग गए हैं कि ये कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं. हाँ, अच्छा, मतलब लेकिन एक probably. अपसाइड भी थी कोविड की. आई थिंक पीपल गॉट अ बिट मोर स्पिरिचुअल आल्सो. डू यू थिंक? सी, गीता में लिखा है गुड हेल्थ नीड्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एट 3 levels: फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस, मेंटल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल विजडम. आई फील कि लोगों का थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी हुआ था उस दौरान. अरे इंस्टा का बहुत बड़ा रोल है स्पिरिचुअल. आज बेल लीफ चला दो, आज ये कर दो, वो बहुत हुआ है नहीं, Insta not all that, but spirituality as in बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सम कि- यू नो एक डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ Exactly. भी लोगों ने एक्सप्लोर करना किया. शुरू किया है, राइट. एवरीथिंग इज अनसर्टन. एंड देयर इज अ पावर हाँ. अबव अस. जब आपके पास कोई भी देयर इज नोबडी टू फॉल बैक टू, एंड वो वही टाइम्स थे, कोविड वही टाइम्स थे. कोई डॉक्टर किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था, कोई फैमिली मेंबर किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था, कोई किसी की हेल्प नहीं I कर mean, पा I रहा था. don't know, बाकी लोगों का मैंने कहा मेरे साथ तो हुआ. That was the Even I have time got when I spiritual- read Gita properly and I finished it. यस, इट इज बिकॉज हम लोग शायद उस टाइम पे ना इतने फ्री हो गए थे, किसी के पास सोशल ऑब्लिगेशन नहीं बची थी, कुछ नहीं बच अपना. वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर टाइम आल्सो यू हैव ड्यूरिंग द डे. सो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट पीपल मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. एंड सेकेंडली, जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी आपको लाइफ को लेकर के, हर चीज को लेकर के, यू विल एज मुझे ऐसा लगता है एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग फॉल बैक करेंगे ही करेंगे जो सुपर पावर है या हायर पावर है अबव अस. ये लड़की समझिए बात. नहीं, शी इज राइट. एक्चुअली मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि यू नो थोड़ा भगवान को हाथ जोड़ो, या बिकॉज एक कुछ तो पावर होनी चाहिए ना, कि कुछ अगर आपको हर तरह से अंधेरा दिखे तो कोई तो हो जिसको बोल सको यार ये कर दो हमारी प्रार्थना. यू नो Exactly. आई थिंक वो बट ये it's चीज important. सिर्फ उस अंधेरे के पीरियड में नहीं होनी चाहिए. दिस शुड कंटिन्यू. हाँ नहीं, that's what I tell her every day. आई थिंक वो कनेक्शन तो एक but- थ्रू आउट है ही, वो तो है ही. इट्स जस्ट दैट मलिक कि हम लोग जब परेशान होते हैं ना, तो जैसे जब बीमार होते हैं तो मम्मी की याद सबसे पहले आती है ना, तो हम जब परेशान होते हैं ना, तो आई थिंक दैट इज व्हेन कि आपको ये वाली There घंटी is सबसे पहले someone, बजती है. someone to remember, हाँ. correct? But that's कनेक्शन तो अगर उन्होंने आपके साथ कनेक्शन जोड़ लिया ना, तो वो ब्रेक नहीं होगा. आप तो ब्रेक कर ही नहीं सकते. अगर उन्होंने आपके साथ बना लिया, देन इट इज देयर. हाँ, कोई भी गॉड हो, कोई भी आपके गार्डियन एंजल्स हो, हाँ, absolutely. आपके कोई भी कहते हैं पेरेंट्स, दादी दादा, कोई भी हो जिसको आप सोचते हो कि हाँ कोई है देख रहा है एंड कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स. सो दैट वाज अ गुड डिस्कशन. सो
अब आप लोग का क्या प्लान है आगे चल के, क्या क्या सोच रहे हो कि कैसे हेल्थ मेंटेन करनी है, कैसे बचना है बीमारियों से, लाइफस्टाइल हो गई या इम्यूनिटी कम होने की वजह से मतलब वायरल पकड़ जाना या कोई भी इशू पकड़ जाना, वो कैसे टेक केयर कर रहे हो आप लोग? रुचिका? मैं तो काफी टाइम से योगा कर रही हूँ Nice. एंड अगर भगवान जी चाहेंगे तो आई थिंक आई कंटिन्यू डूइंग दैट. मेरा तो यही प्लान है एंड आई रियली एडवोकेट. इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग टू डू. इसमें आपको मोबिलिटी मिलती है, इसमें आपको मेंटल बैलेंस मिलता है एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट मैं अपनी बात कर सकती हूँ, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी मिलता है. सो आई एडवोकेट फॉर योगा. Yes. If you can do it, if you can find a good guru, I think there's nothing better that you can gift yourself. और नहीं तो कोई जहाँ पे भी क्लासेस होती है ज्वाइन कर लो. बहुत सारे पार्क्स में आजकल तो आप देखो लोग मैट्स लगा करके, बड़ा बड़ा ग्रुप्स भी है, वो लोग योगा करते हैं ऑनलाइन क्लासेस? हाँ ऑनलाइन. बहुत यस, सारी मैंने तो शुरू हो पूरे गई थ्रू आउट कोविड में ऑनलाइन क्लासेस करी हैं. Correct. तो माय वोट गोज टू योगा. यस. I would say, I think any form of physical exercise, yoga is a very good option. You can, और कुछ नहीं तो at least you just walk. हाँ. अगर और कुछ नहीं कर सकते, just walk. सुबह कर लो, शाम को कर लो, बेस्ट इज मॉर्निंग वॉक्स. बट अगर मॉर्निंग भी नहीं हो रहा, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन यू कैन वॉक, तो आई डोंट से 10,000 steps or something. हाँ. 6-7,000 steps are also good enough. 40 minutes of 40 brisk. minutes of brisk भी नहीं, आप मतलब एटलीस्ट चलो. हाँ walk. Yes. मतलब डोंट जस्ट सिट, थोड़ा चलो. प्लस आफ्टर वही है 40 स्टार्ट सप्लीमेंट्स. हाँ. आई वुड से स्टार्ट सप्लीमेंट्स, क्योंकि आजकल एज यू मेंशन्ड सबका विटामिन डी, सबका B12 कम है, Magnesium. मैग्नीशियम कम है. तो जस्ट स्टार्ट योर सप्लीमेंट्स एंड एटलीस्ट डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. आप कुछ भी कर लो, आप मतलब मैं पिलाटेस कर रही हूँ, ये योगा कर रही है, वॉक कर लो, कुछ भी एनी फॉर्म पे. इफ यू कैन, द बेस्ट इज प्ले एनी काइंड ऑफ अ स्पोर्ट. Yes. आजकल पिकल बॉल इज वेरी एंड इट्स फन. Yes. मतलब हम एज अ फैमिली वी गो टू प्ले पिकल बॉल एट टाइम्स. तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर फैमिली ऑल्सो, Yes. हाँ. to your children also. Like when we go, we book 2 hours of court and 2 hours 4 of us are playing. So I think that is the best time we spend with our children. क्योंकि उनका फोकस भी सिर्फ उधर ही है, हम भी we are all off gadgets. Yes. And you are together. This is a good idea. Family time, Family exercise time, together. Instead of Exercise. eating out, हाँ. किसी रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाने से तो अच्छा है कि खेल लो. खेल लो. एंड मतलब ऐसा स्पोर्ट ले लो कि जो बच्चे सभी भी कर enjoy ले करें. और बड़े भी कर Group पाए. sport. ग्रुप Correct. मतलब ऐसा वाला Badminton स्पोर्ट. खेलो. बैडमिंटन खेलो. वी प्ले टेबल टेनिस. हाँ. बैडमिंटन तो मैं अभी नहीं कर रही. आई डू, मतलब जब हम चारों खेलते हैं, वी प्लेड इधर टीटी और पिकल बॉल. तो हम वी गो फॉर दैट. सो एंड आई रियली टाइम भी एंजॉय. निकालोगे, गैजेट से बचोगे, हेल्थ भी बना रहे हो और connection. फैमिली रिलेशन भी बना रहे हो. सारे पॉजिटिव्स ही हैं. Correct. एंड द बेस्ट पार्ट इज योर चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू इट. मेरे तो बच्चे बुक करके, आपके पास टाइम नहीं है, मैं बुक कर रहा हूँ, यू हैव टू कम. इट इज लाइक दैट. वेरी नाइस. हिमांशु, सब कुछ करो जो आपको whatever works for you. मसल बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग करो, बट साथ में मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान इक्वल दो. कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज विद एज मसल लॉस भी होता है और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन भी कम होनी शुरू हो जाती है. सो यू स्टार्ट हैविंग जॉइंट पेन्स एंड बैक पेन्स एंड व्हाट नॉट. ठीक है, सप्लीमेंटेशन यू सेड इज वेरी नेसेसरी. प्रोटीन इनटेक इज वेरी नेसेसरी फॉर very good men. point. For Protein. men wellness, zinc is very necessary. ठीक है, हेयर लॉस होना शुरू होता है, उसके लिए सप्लीमेंट शुरू करो. स्किन आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है. सो मेनी इश्यूज व्हिच स्टार्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन इट एक्सप्लोड्स इन योर फेस. Correct. यार मैं अभी तक तो इतना सही था, हाँ. ये क्या हुआ? विद इन 1 year Awakening आ गया. ये क्या नहीं, ऐसे एक तो साल में कैसे हाँ, हो गया कैसे ये चेंज हाँ. हो गया मामला. हाँ. तो रेगुलर चेकअप कराओ अपना. गेट योर ब्लड वर्क डन एटलीस्ट once a year. ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उससे आपको अपनी सारी पता चल जाएगी कि किस चीज की डेफिशिएंसी है. फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके सप्लीमेंटेशन करो. Yes. बिना कंसल्टेशन के मत करना नहीं करना. एक्सपेरिमेंट. एग्जैक्टली. बट एग्जैक्टली. एंड हैव गुड फूड, मॉडरेट पोर्शंस. अच्छा क्वालिटी का खाना खाओ. आजकल तो कार्ब्स भी मना करते हैं. इट एड्स ऑन टू योर शुगर. If you consume alcohol, do it in moderation and don't do it in moderation after 40. पहले से शुरू. जब आप शराब पीनी शुरू करते हो ना, आप तभी रूल बना लो कि मैंने यहाँ 3 ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीनी या हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा नहीं पीनी. If you drink thrice a week, you are an alcoholic. That is a proven fact. हाँ, That is the definition of an alcoholic. तो
शराब पियो कोई बात नहीं है, सब पीते हैं, एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन रूल्स बना के, रूल बेस्ड होना चाहिए. आई कैन प्राउडली वाउच से फॉर माई सेल्फ, सिंस द डे आई स्टार्टेड आई हैव नेवर एक्सीडेड 3 drinks and I have never drunk more than once a week. Very good. And I think you guys have never seen me drunk. never. I have never Moderation gotten में। drunk in my life. कभी नहीं फंड नहीं हुआ. वो तेरे ना दूसरे दोस्तों से भी पूछना पड़ेगा, हमारे सामने तो क्या बंद होगा. कमाल है, तुम्हारे साथ ही तो पीता हूं मैं. तो थैंक यू ऑल. एक्चुअली आप लोगों ने बड़े अच्छे टिप्स दिए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने यंग लुकिंग पीपल ये हेल्थ का क्या डिस्कस कर रहे हैं, बट आजकल की रियलिटी यही है. आई थिंक जो सिचुएशंस हम 40s में भी डिस्कस कर रहे हैं, 20s 30s आई विल रीएटरेट कि किड्स यू नीड टू टेक केयर, क्योंकि ये सिचुएशन आप अभी से ही डील कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं. आइडियली हमारी आने वाली जनरेशन जो हम पहले सुनते थे, अरे 65 में है उसको शुगर हो गई, अरे क्या कर दिया, क्या हो गया. अब तो लगता है भाई कि मतलब 40 में निकल जाए ना विदाउट शुगर, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट. तो जहाँ जिस एज ग्रुप में भी है आप, प्लीज कंसिडर करिए चॉइसेस, और आई एम श्योर कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने खाने पे कंट्रोल करना. एक्चुअली आउटसाइड फूड इज लाइक हमारे ऊपर ग्रो हो चुका है बहुत बुरी तरह, विच वी आल्सो स्ट्रगल. तो आई थिंक मेरे लिए यही होगा कि Do not follow moderation. facts. हाँ, आज इंस्टाग्राम पे ये चीज मशहूर हो गई, तो उसके पीछे ना दौड़ो मत. खाने पीने की गंद, जो जंक फूड इतना वायरल हो जाता है, ये सब. डोंट रन आफ्टर दैट. एक बार एक्सपीरियंस करो, डोंट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट. Don't overdo it. Matcha. Serious and जब प्रॉब्लम अभी 40s 50s 60s की नहीं रही है, ये 20s 30s की भी शुरू हो Exactly. गई. So that's Start young, meditate करो, count your blessings, be thankful, be happy, gratitude. be happy internally. I think I'll sum it up now. Guys, please make health your priority. And with this, we end this episode. Thank you. Thank Thank you. you.